ओम सच्चिदानंद भगवान की। देखो, एक भगवान है जो जैसे प्रहलाद की रक्षा की, और एक भगवान जब हम उसकी भक्ति करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तो हमारे लौकिक काम पूरे करते हैं। और हम लोग जिसको मानते हैं वो हमारे काम नहीं करता, पर वहां जब हम पहुंच जाते हैं तो अपने आप हम ठीक होते हैं। एक में हमें वहां पहुंचना है, एक हम यहां रहेंगे, वो हमारी सहायता करेंगे। भक्ति में लिखा है कि जिम बालक ही राख महतारी, माता जैसे बच्चे का ख्याल रखती है, तो ऐसे ही भगवान भक्त का ख्याल रखते हैं। ठीक है। और एक ज्ञानियों का मार्ग है, वो ये नहीं चाहते कि हमारा शरीर बचा रखो या हमारा परिवार, वो कहते ये तो होना ही है, हम आपकी शरण में रहें, आपसे विमुख ना हो। और अभी एक सुन रहे थे, पहले तो महात्मा या ज्ञानी जो भी होते हैं उनके लिए क्या है, उदेति सविता ताम्र। सूर्य सुबह जब उदय होता है तो जिस रंग का होता है वह ताम्र कहा है, तांबे के रंग का। उदेति सविता ताम्र एवास्तमेति च, वैसे ही जब अस्त होता है तब उसी रंग में। तो महात्मा कौन है? संपत्तौ च विपत्तौ च, चाहे वो संपत्ति सुख हो चाहे विपत्ति दुख हो, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। महात्मा एक समान रहते हैं सूर्य की तरह, उदय के समय भी वैसे ही और अस्त, माने उन्नति अवनति सुख और दुख दोनों में बराबर रहते हैं। ठीक है। तो भगवान को जो प्राप्त हैं उनको लाभ नहीं है, चाहे गुरबाणी उठाओ चाहे गीता उठाओ, लाभ नहीं है और हानि नहीं है। लाभ क्या है? जो लाभ है वो क्यों लाभ नहीं है? आज है कल नहीं रहेगा। मान लो किसी को पुत्र लाभ हुआ तो लाभ हुआ, आज है कल नहीं रहेगा। देह लाभ हुआ, आज है कल नहीं रहेगा। तो लाभ जिसे लाभ नहीं लगता, हानि जिसे हानि नहीं लगती, क्योंकि हानि भी क्या होगा, जो है उसकी हानि हो ही नहीं सकती। जो मिला है वही तो बिछुड़ेगा। इसलिए ज्ञानी जन ब्रह्मनिष्ठ पुरुष बराबर रहते हैं। आजकल वो चल रहा है, वो जो जिन्होंने सुसाइड किया है, ठीक है, वो ज्यादा चल रहा है। तो लोग यही कहते हैं, भाई महान लोग जिनके औरों को उपदेश करते थे उन्हें ऐसा क्यों? प्रश्न उठता है। अर्थात समता क्या होगा? तो चाहे, और इसीलिए गुरबाणी में भय का हो को दे तो नहीं भय मानता। तो पढ़ना समझना अलग है, पर जो पूर्ण उसमें स्थित होते हैं, गीता में उसके लिए का स्थित प्रज्ञ, जिसकी प्रज्ञा सत्य में परमात्मा में प्रतिष्ठित है, उसके लिए सब। तो गुरुओं ने उसी को कहा है कि किसी को भय देते नहीं और किसी का भय मानते भी नहीं। कई बार जो बुरे लोग हैं ना, गुंडे लोग, वो दूसरे को भय देते हैं, वो डरवाना ही पसंद करते हैं। पर गुरुओं ने क्या कहा कि किसी को भय नहीं देता। और हम लोग जब संन्यास लेते हैं तो ये संकल्प दिलाया जाता है कि आज से हमसे सब अभय हो जाए, पशु पक्षी जीव जंतु सब अभय हो जाए। क्यों? हम सन्यासी बन रहे हैं, इसलिए अब हम किसी को भय नहीं देंगे। और हम स्वयं भी, चूंकि शरीर जाना ही है, तो तुम वो काम करते जो होना न था। जब होना ही है तो तुमने कर दिया तो क्या है? जब जाना ही है, शरीर छोड़ना ही है, तो ऐसे
किसी गुंडे के द्वारा या सांप के द्वारा या किसी के द्वारा कोरोना के चले गए तो चले, जाना तो है तो तैयार रहे। ज्ञानी दोनों स्थितियों में सम रहता है। और गीता में तो बहुत ऐसे श्लोक हैं। समम ब्रह्मणि ते स्थित यही तैर्जिता सर्गो, उसने इस सृष्टि को यही जीत लिया। ये जीतना क्या होता है? यही तई जीता सर्गा, उसने सृष्टि को जीत लिया, यहीं पर सृष्टि के रहते जीत लिया। क्यों? जीता सर्गो येषाम साम्य स्थितम मन, जिसका मन समता में स्थित हो गया उसने यही सृष्टि जीत। क्यों? लाभ हानि, अच्छा बुरा, मिलना बिछुड़ना, यही तो है। और जो जिसके लिए दोनों बराबर हो गए, मिलना बिछुड़ना, रहना मरना, जन्मना, सुख दुख, जो बराबर हो गए, उसने सृष्टि को जीत लिया। और ये कहावत तो प्रसिद्ध है, ये जगत किसने जीत लिया? मन जीते जग जीत। इसीलिए बहुत नाम यहां सिखों के मनजीत सिंह, मनजीत, और कहीं कहीं जगजीत सिंह भी। माने मनजीत सिंह और जगजीत सिंह एक ही अर्थ है। जिसने मन जीत लिया, जीतम जगत केन, जगत को किसने जीतम जगत केन मनो ही, जिसने मन को जीत लिया बस। अब ये ऐसे नहीं लगता कि मन ही समस्या है, असल में समस्या ही मन है बस। और इस मन को ठीक करने के लिए बुद्धि कंट्रोल करेगी। बुद्धि देखो, ये मन जो है घोड़ा है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, इनको कंट्रोल कर बुद्धि। इसीलिए हम लोग उसे बुद्धिमान नहीं मानते जो वकालत कर लेता है, उसे बुद्धिमान नहीं मानते जो बड़ा वैज्ञानिक है, उसको बुद्धिमान नहीं मानते जो छल दंभ कर लेता है। हमारे यहाँ बुद्धिमान किसे कहा? जो आत्मस्थ हो गया, क्षमता में स्थित हो गया। इसलिए इति गुह्यतमं शास्त्रम मिदमुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्। बुद्धिमान कौन? जो सत्य में स्थित हो गया। थोड़ा सा चालाकी से बच लिया तो अभी बच लिया तो कल क्या होगा? आज गड़बड़ की, पुलिस से बच गए तो कल पकड़ में आ जाओगे। और यहां ना आए इस लोक में तो परलोक में आ जाओगे। बड़ा लंबा काम है। ये थोड़ी है कि आज नहीं पकड़े गए तो कल, और कल भी नहीं पकड़े गए तो, और कई जीवन भर भी बच जाते हैं। तो अगला जन्म तो हिसाब तो बड़ा लंबा होता है। इसीलिए कभी कभी देखा होगा इस जन्म में जिन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की, वो भी कई शिकंजे में आ जाते हैं। कोई पहला का हिसाब होगा। इसलिए आज अभी आपने प्रहलाद भक्त की कथा सुनी। ध्रुव और प्रहलाद का जिक्र गुरबाणी में आता है। नाम जपो तुम ऐसे ऐसे, कैसे? ध्रुव प्रहलाद जपो, जैसे ध्रुव ने जपा, जैसे प्रहलाद ने जपा, ऐसे जपो। तो भले भाषा कोई हो, पर यदि सत्य कोई बताएगा तो चाहे गुरु ग्रंथ साहब में बताए, चाहे गीता में बताए, चाहे उपनिषद में, सत्य थोड़ी दो होंगे। जैसे हम लोग कहते हैं दो दो, 2 + 2, 2 + 2 क्या होते? 4, 4। कहाँ? हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, सब जगह एक ही है ना। सर जब गणित सब जगह एक ही है तो सत्य भी अलग अलग नहीं है। भले कोई समझे न समझे, आज समझे चाहे कल, जब समझो तब समझ है सब घट में एक। और दूसरे भले मन माने न माने, यदि छाती जलने से बचाना है, ठीक है, तो सब में भगवान देखे। नहीं तो जहां भगवान नहीं देखा वहीं छाती जलने लगे।
सब में भगवान देखना। इसलिए गीता का यही श्लोक कभी कभी दोहराते हैं, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा दुर्लभ है जो सब में वासुदेव देखता हो। सब में भगवान देखने वाले दुर्लभ है। भगवान दुर्लभ नहीं है, भगवान तो सबको सुलभ है, पर ऐसा ज्ञानी, ऐसा साधु, ऐसा भगत जो सब में भगवान को देखता हो दुर्लभ है, ढूंढने से नहीं मिलेगा। पढ़ लेना, पर ये जीवन में आ जाए। तो भरत, जब राम का वनवास हुआ तो भरत मनाने गए, तो कई लोग कहते नहीं, बहुत कहा मत जाओ, नहीं माने। भरत ने क्या, बिन देखे रघुवीर पद जिय की जरन ही न जाए। मेरे हृदय की जलन तब तक न जाएगी जब तक भगवान का दर्शन नहीं करूंगा। तो हमारी चली जाएगी, हमारी भी जलन तभी जाएगी जब भगवान को देखेंगे। भगवान को बिना देखे समस्या का समाधान नहीं। रामायण में बहुत चौपाइयां हैं, कमठ पीठ जामई बरुबारा। कछुआ तो जानते हो ना, क्या बोलते हैं? पानी में जो होता है, आगे सिर निकालता है, चार पैर बाहर निकालता है, उसको कहा, उसकी पीठ में बाल नहीं उगते। तो गोस्वामी जी ने कहा कछुए की पीठ में चाहे बाल निकल आना, कमठ पीठ जामई बरुबारा। और बंध्या कौन होती है? जिसके लड़का ना हो। बंध्या तो वही है ना। और बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। बंध्या का पुत्र चाहे किसी को मार दे तो मारेगा क्या जब है ना। और अंधकार बरु रवि न सावे। अभी तक क्या नियम है? अंधेरा कहीं हो प्रकाश ले जाओ, अंधेरा भगेगा। अंधेरे में दम नहीं है। देखो, अंधेरे में दम नहीं है कि प्रकाश के आने को रोक दे, आएगा वह भगेगा। और अंधेरे में ये दम नहीं है कि जहां प्रकाश हो तहां आ जाए। ठीक है? तो लेकिन रामायण में क्या, अंधकार बरु रवि ही न सावे। अंधकार चाहे सूर्य को खत्म कर दे, कर सकता है, वो तो अंधकार को खत्म करता है। अंधकार बरु रवि न सावे, पर राम विमुख न जीव सुख पावे। राम से विमुख जीव कभी सुखी नहीं होगा। यद्यपि राम राम कहना मात्र नहीं है। कई संतों ने, कबीर साहब ने कहा कि दिया दिया कहने से अंधेरा नहीं जाता, दिया की बातें करने से अंधेरा नहीं जाता, दिया जलाने से अंधेरा जाता है। ठीक है? तो राम आपके जीवन में अनुभव में आ जाए तो दुख जाएगा। अपन राम से विमुख है। और रावण के लिए भी एक जगह कह दिया, रावण को कहा जो आज तुम्हारी दुर्दशा हुई है, लंका में आग लगी है, जानते हो क्यों? राम विमुख असहाल तुम्हारा। ऐसा हाल तुम्हारा राम से विमुख होने के कारण हुआ है। राम के सम्मुख होए जीव मोहि जबहि। राम कहते हैं जब जीव मेरे सम्मुख हो जाता है, कोटि जन्म अघ नाशो तब, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और ज्ञानियों का वेदांत का भी है, क्षणम ब्रह्माहमस्मीति या कुर्यादात्म चिंतनम तन महापातकम हन्ति तमा सूर्योदय यथा। क्षण भर भी कोई अपने को ब्रह्म अनुभव कर ले, बोल दे नहीं, अहम ब्रह्मास्मि बोल दे नहीं। बोलने का तो कई बार जो गुरुमुख लोग नारा लगाते हैं, बोले सो। अब हम क्या कहेंगे? अहम ब्रह्मास्मि बोले तो निहाल नहीं, अहम ब्रह्म जाने, अहम ब्रह्म अनुभव करे तो निहाल हो जाए। इसलिए मेहनत करो,
मेहनत करो, मेहनत करो। कल परसों बताया था कि चलने वाली चींटी, देखा होगा रास्ते बन जाते हैं, कई जगह खेतों में देखा होगा एक लाइन बन जाती है, चलते चलते रास्ता, चींटियों के चलने से मार्ग बन जाता है। और चलने वाली चींटी कितनी दूर चली जाती है, और न जाए न चले तो उड़ जाने वाला बैनते, न जाए तो न जाए, वहीं पड़ा रहे। इसलिए तुम पुरुषार्थ करो तो क्या नहीं हो, कौन सा काम कौन सा काम कठिन जग माही, जो न होए तात तुम पाई, जो तुमसे नहीं हो सकता। संकल्प करो, ठीक है, आप संकल्प करो, उसमें लग जाओ। अभी नहीं एक संकल्प दिए लाया था, शारदा पीठ हमें लेना है, ननकाना साहब हमें लेना है। संकल्प तो करो, संकल्प ही नहीं करोगे तो आगे क्या करोगे। एक समय हम लोग कहते थे कि ननकाना की ओर बढ़ो, जो पौरुष ने ललकारा है, खालिस्तान न मांगो, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा है। तुम खालिस्तान, देश तुम्हारा है, मांगना है तो ननकाना लो। जो दूसरों के यहाँ शारदा पीठ ले तो संकल्प करो। क्या संकल्प? कहते धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, तो कहते थे पुराने हो गए नारे, कोई नए नारे ढूंढो। खालिस्तान हमारा है, नहीं, ननकाना साहब हमारा है, हम लेके रहेंगे। शारदा पीठ हमारा है, हम लेके रहेंगे। और कश्मीर हमारा था, हम ले लिए। आप संकल्प करो, राम जन्मभूमि मंदिर हमारा था, हमने ले लिया। संकल्प किया, आंदोलन किया, तब हुआ। जो चाहो वो हो सकता है, पर चाहो तो। और इसी तरह चाहो हम मुक्त होना है तो इसी जन्म में मुक्त हो सकते हो। संकल्प करो, दृढ़ संकल्प करो। अभी इतना ही कहकर समाप्त करेंगे। ओम शांति शांति शांति।